सभी साथियों को नमस्कार। चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जो प्रत्याशी चुनावी मैदान के अंदर हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में जोरों से लगे हुए हैं। साथियों, चुनावी माहौल है और कुछ बातें गर्म होंगी तो कुछ बातें नरम होंगी। इसी पर कुछ नेताओं की जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और जिस तरीके से हरियाणा के अंदर जो विधानसभा के चुनाव की अगर आप सभी को बताएं कि क्या कुछ रुझान हरियाणा के अंदर चल रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं और विरोध भरी जो बातें निकल कर आ रही है, उसी पर सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी पार्टी की तरफ से जब प्रत्याशी उतारे गए, लगातार अगर देखेंगे तो विरोध देखने को मिला। अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जिस तरीके से बगावत शुरू हुई, जिस तरीके से विरोध किया गया, कहीं कहीं पर बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता रहे, समर्थक रहे, जो नेता रहे और साथ में प्रत्याशी के पद के लिए जो दावेदारी रख रहे थे, उनको टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पर्चा भरा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी के कुछ प्रत्याशियों की अलग अलग क्षेत्र से जिस तरीके से गांव में जो विरोध किया जा रहा है, विधानसभा में जो विरोध किया जा रहा है, वो बातें भी सामने निकल कर आ रही। साथियों, इसमें अगर हम चर्चा करें तो किसानों का जो मुद्दा रहा, किसानों की जो मांगे रही और पिछले काफी दिनों से किसान आंदोलन जो चला, उसका इफेक्ट इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसी में अगर हम चर्चा करें तो आदमपुर विधानसभा से अगर बीजेपी पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई जी को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के साथ भव्य बिश्नोई जी के जिस तरीके से वहां पर उनके प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जनसभाएं की जा रही हैं, वहां पर अलग अलग क्षेत्र में जिस तरीके से विरोध भरी बातें निकल कर आ रही हैं, वो आप सभी के सामने है। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि उकलाना विधानसभा से अनूप धानक जी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और चुनावी मैदान के अंदर वो है। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर जिस तरीके से कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर जो फिलहाल राजनीति चल रही है वो बहुत ही निंदनीय है। साथियों, अलग अलग क्षेत्र से ये अलग अलग बातें हमारे सामने निकल कर आ रही। इधर उकलाना से अनूप धानक जी की बात करें तो यहाँ उन्हें बीजेपी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, तो उन पर जिस तरीके से नैना चौटाला जी की तरफ से जो कमेंटबाजी उन पर की गई, जिस तरीके से उनके रंग को लेकर उनके ऊपर कमेंट किया गया, ये सरासर जातीय आधार पर टॉर्चर करने का जिस तरीके से षड्यंत्र उनका है, जो सोच उनकी है, जो जातिवादी मानसिकता उन लोगों की है, वो प्रदर्शित हो रही है। जगह जगह पर इन बातों का विरोध भी किया जा रहा है। आम जो मतदाता है, दलित समाज के जो वोटर हैं, बहुजन समाज के जो वोटर हैं, इन बातों का खंडन कर रहे हैं और साथ में जो अन्य राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को निंदनीय बता रही हैं। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरा चेहरा देखें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहन कुमारी शैलजा जी जो सीएम पद के लिए दावेदारी रखती है, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर जो कमेंटबाजी जातीय आधार पर, जातिगत टिप्पणी जिस तरीके से बहन कुमारी शैलजा जी पर की गई, ये उनकी तुच्छ मानसिकता को प्रदर्शित करती है। जो लोग जातीय आधार पर राजनीति करते हैं या जिनकी सोच जातीय आधारित है, उन लोगों की मानसिकता सरेआम प्रदर्शित होती है। दो जगह से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिन पर अगर हम चर्चा करें तो एक तरफ गोहाना से जो वीडियो सामने निकल कर आया, खूब सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ और जिस तरीके से इसका जो इफेक्ट देखने को पड़ा दलित समाज के ऊपर देखने को मिला, तो सभी दलित समाज के संगठन एक साथ आने को मजबूर हुए। इस तरीके से बहन कुमारी शैलजा जी पर जातीय आधार पर ये कमेंटबाजी की गई, वो सरासरी दलित समाज में अगर देखेंगे तो काफी आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो आक्रोश व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। आज उकलाना के अंदर ये इसी को लेकर एक आंदोलन किया गया और वहां पर दलित समाज, सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए और बहन जी शैलजा के खिलाफ जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए, उनकी जातीय आधारित जिस तरीके से बयानबाजी की गई और जिस तरीके से जो जातिगत जो टिप्पणी की गई उसका खंडन करते हुए, उस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कुलाना के अंदर बहुजन समाज, दलित समाज और सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। इस पर लेकर आप सभी को बता दें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताते हुए जिन लोगों ने ये बातें कही या जाति आधारित जो टिप्पणी की उसका निंदा करते उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
साथ में अगर कांग्रेस पार्टी की अगर कोई कार्यकर्ता है या इस तरीके की कोई कमेंटबाजी करता है तो उन्हें तुरंत प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट के अंदर जिस तरीके से जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, इसमें आम लोगों को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र जो चले जा रही हैं, उसको समझने की जरूरत है। साथ आप सभी को बता दें कि बहन कुमारी शैलजा पर जी एक वीडियो और सामने आया। ये दोनों ही वीडियो प्रेजेंट के अंदर अगर राजनीति के अंदर देखते हैं और उधर अनूप धानक जी पर जो बयान देखते हैं, तो ये जो पूरी की पूरी जो बयानबाजी की जा रही है और साथ ही साथ में महिलाओं पर भी जिस तरीके से टीका टिप्पणी जो चल रही है और जिस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, चाहे फिर वो जातीय आधार पर हो, महिला लिंग के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, ये उसकी हर जगह पर निंदा की जा रही है। साथियों, आप सभी को बता दें कि लगातार इस पूरे मैटर को लेकर जिस तरीके से हरियाणा के अंदर फिलहाल प्रेजेंट के अंदर माहौल बहुत गर्म है। जो दलित समाज है, सामाजिक जो संगठन है, उनके अंदर काफी आक्रोश इस समय देखने को मिल रहा है कि आखिर जो दलित समाज के दलित चेहरे हैं और जो नेता हैं जिन्होंने संघर्ष कर जो यहाँ तक पहुंचे हैं और एक पार्टी के अंदर अपनी अच्छी छवि बनाने का जिन्होंने काम किया है, आज राजनीतिक के रूप में एक नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है। हर एक रूप में वो सक्षम नजर आते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो जातीय मानसिकता वाले लोग हैं वो उनका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जिस तरीके से इतने बड़े लेवल पर जाने के बाद भी कमेंटबाजी की जा रही है, जातीय आधारित जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है और सीएम पद के दावेदार रखने वाली बहन जी शैलजा जी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करना तो बहुत ही निंदनीय है।